जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी पेडागोजी का सेट नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें कि कुल 20 प्रश्न है और यह जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, जो कि 2011 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस को इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुभवात्मक अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल पुस्तक अध्ययन करना, तो ये गलत हो जाएगा। बी है अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। सी है केवल व्याख्यान सुनना। डी है केवल परीक्षा देना। तो यहाँ पर जो है सामाजिक शिक्षण में अनुभवात्मक अधिगम का मुख्य आधार होता है कि अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है इतिहास में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग। इतिहास में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग विद्यार्थियों को सिखाता है। केवल तिथियों को याद करवाना गलत हो जाएगा। केवल नोट्स बनाना गलत हो जाएगा। केवल उत्तर लिखना, तो अब इसमें से जो ऑप्शन बचता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इतिहास में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग विद्यार्थियों को जो है प्रमाणों का विश्लेषण करना सिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एसएसटी में समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है वास्तविक समस्याओं पर चिंतन और समाधान। बी है ये समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना। बी है केवल जानकारी याद करना, तो नहीं होगा। केवल ये पाठ याद करना, केवल परीक्षा देना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी एसएसटी समस्या समाधान विधि का उद्देश्य होता है वास्तविक समस्याओं पर चिंतन और समाधान खोजने की क्षमता को विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी है। तो सबसे प्रभावी क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर केवल मानचित्र दिखाना, तो गलत हो जाएगा। केवल परिभाषा याद करना, केवल व्याख्यान देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है केवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी जो होता है नियमित अभ्यास और गतिविधियां कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है केवल नियंत्रक की, केवल ये सीखने में मार्गदर्शक की, केवल परीक्षक की, केवल व्याख्याता की। तो रचनावादी कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह होती है सीखने में मार्गदर्शक की, केवल नियंत्रक की भी नहीं होती है। यानी जो शिक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र में चर्चा विधि उपयोगी है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है केवल शिक्षक बोलते हैं, तो गलत हो जाएगा। केवल शिक्षक बोलेंगे तो नहीं होगा। विद्यार्थी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सी है केवल उत्तर याद होते हैं। डी है पाठ जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नागरिक शास्त्र में चर्चा विधि उपयोगी होता है क्योंकि विद्यार्थी विचारों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसटी में समाचार पत्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है। केवल मनोरंजन के लिए, तो नहीं होगा। केवल गृह कार्य के लिए नहीं। पाठ्य पुस्तक को हटाने के लिए नहीं। तो ऑप्शन बचता है यहाँ पर क्या, सी। यानी कि एसएसटी में समाचार पत्रों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वर्तमान घटनाओं को विषय से जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में टाइमलाइन का प्रयोग क्यों किया जाता है। घटनाओं के क्रम को समझने के लिए। बी है केवल चित्र बनाने के लिए, तो नहीं होगा। केवल परीक्षा लेने के लिए, गलत हो जाएगा। केवल लेखन सुधारने के लिए, तो गलत हो जाएगा। यानी इतिहास शिक्षण में टाइमलाइन का जो प्रयोग किया जाता है घटनाओं के क्रम को समझने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन से क्या पता चलता है। केवल अंक, तो नहीं, गलत हो जाएगा।
केवल उपस्थिति, ये भी गलत हो जाएगा। केवल गृह कार्य, तो ऑप्शन अब क्या बचता है, सी बचता है यहाँ पर। विद्यार्थी के सीखने की प्रगति जो है विज्ञान में पोर्टफोलियो से मूल्यांकन का पता चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएसटी में खुले प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक उत्तर स्वीकार करते हैं, गलत हो जाएगा। सी है केवल याददाश्त जांचते हैं। डी है समय कम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी सोचने और तर्क करने के अवसर देते हैं, यानी कि जब हम एसएसटी में खुले प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल में मॉडल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। बी है केवल सजावट के लिए, गलत हो जाएगा। सी है केवल परीक्षण के लिए। डी है केवल मनोरंजन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में सहकारी अधिगम का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतियोगिता को बढ़ाना। बी है केवल तेज विद्यार्थियों को सिखाना। सी है सहयोग और सामाजिक विकसित कौशल ये विकसित करना। डी है शिक्षक की भूमिका को समाप्त करना। तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। अब है यहाँ पे सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित करना, तो ये जो है सही हो जाएगा। प्रतियोगिता बढ़ाना भी यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में विभिन्न दृष्टिकोण को पढ़ाने से विकसित होता है। केवल स्मरण शक्ति, तो गलत हो जाएगा। बहुआयामी समझ, केवल लिखने की गति, गलत हो जाएगा। डी है क्या, अनुकरण क्षमता, यानी कि जब इतिहास में विभिन्न दृष्टिकोणों को पढ़ाने से जो है विकसित जो होता है वह क्या होता है, बहुआयामी समझ होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी एसएसटी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कमजोर छात्रों को अलग करना चाहिए। प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, तो नहीं। कमजोर छात्रों को अलग कर देंगे तो नहीं होगा। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को, यानी समावेशी शिक्षा में यानी कि सभी विद्यार्थियों को जो है क्या देना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएसटी में आईसीटी का प्रभावी उपयोग है। शिक्षक को हटाना, गलत हो जाएगा। केवल मनोरंजन के लिए, गलत हो जाएगा। पुस्तक बंद करना, गलत हो जाएगा। यानी एसएसटी में आईसीटी का प्रयोग जो प्रभावी होता है वह दृश्य सामग्री सीखने को प्रभावी बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भ्रम पैदा करता है, तो नहीं। सीखने को जीवन से जोड़ता है, तो बिल्कुल सही बात है। समय खराब करता है, पाठ कम करता है, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक विद्यार्थियों की गलत अवधारणाओं को सुधारने के लिए क्या करता है? दंड देता है, तो नहीं। अनदेखा करता है, तो नहीं। उत्तर बदल देता है, तो नहीं। चर्चा और प्रमाणों का क्या करता है? उपयोग करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एसएसटी में परियोजना कार्य विकसित करता है क्या? केवल स्मृति, गलत हो जाएगा। शोध और सहयोग कौशल, तो ये सही हो जाएगा। केवल लिखावट, केवल परीक्षा कौशल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सफलता का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी तर्कपूर्ण निर्णय ले। बी है केवल याद करे। सी है केवल नोट्स लिखे। डी है केवल परीक्षा दे। तो केवल परीक्षा देने से नहीं होगा, केवल नोट लिखने से नहीं, केवल उत्तर याद करने से नहीं, यानी विद्यार्थी तर्कपूर्ण निर्णय ले सके, यही जो है सामाजिक विज्ञान की सफलता का संकेत है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नैतिक दुविधा आधारित प्रश्न विकसित करते हैं रटने की क्षमता को, केवल भाषा कौशल को, मूल्य निर्णय को,
या केवल लेखन क्षमता को? तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।